नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश भास्कर बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल स्टडी मित्रम पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और झक्कास होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे कि स्टडी मित्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चैनल है जहां आपको वो सारी जानकारी, वो सारी मदद मिलेगी जिससे आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीजीएल या और भी अदर जैसे उनके एग्जाम आप क्लियर कर पाएंगे। कल हमारी पहली क्लास प्रकाशित हुई। श्री विपिन पालीवाल जी ने पहली क्लास ली अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पर। मैं आशा करता हूं आप सबको वो क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर कोई सुझाव या आपके कोई डाउट हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। आपके सुझावों पर हम बिल्कुल विचार करेंगे और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड विचारों को हम आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और दोस्तों, कल की क्लास को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है या आज की क्लास को लेकर भी अगर आपके डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं उनको, जिसको हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज अपने सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, लगने में तो ये बहुत भारी शब्द लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। लेकिन दोस्तों, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। जिन तरीकों को हम आपके साथ यहाँ चर्चा करेंगे, अगर उन तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सबसे आसान सब्जेक्ट बन जाता है और आपको उन तरीकों से इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों एक ऐसा सूत्रधार है, एक उस माला का धागा है जो हमारे देश को बांध के रखता है। और दोस्तों, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस या लोगों के फंडामेंटल राइट्स ही नहीं देता, जबकि ये देश के विकास में सबसे ज्यादा काम आने वाला डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वो बेसिक प्रिंसिपल हमारा सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो टू फोल्ड है। टू फोल्ड मतलब उसके दो पहलू हैं। एक तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब कि जो भी सरकार चुनी जाएगी वो डेमोक्रेटिकली चुनी जाएगी, मतलब कि लोग, जनता, सिटीजन इस देश के उनका चुनाव करेंगे और जो भी सरकार आएगी वो सबसे पहले इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी पे काम करेगी। और दोस्तों, जो ये जो संविधान बनाया गया उसका केंद्र बिंदु इस देश के सिटीजन को रखा गया। मतलब जो 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 हमारे सिटीजन को, हमारे देश के नागरिक को प्राथमिकता देते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, मतलब उसको केंद्र बिंदु रख के इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। जैसे कि जो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या उनके लिबर्टी थॉट्स, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। दोस्तों, मेरी नजर में ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसके बिना हमारा देश बिल्कुल अपाहिज हो जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज है जो हमारे भारतवर्ष को, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाता है। और दो तरीके की व्यवस्था होती हैं, ये सब आपको पता होगा, एक फेडरल और एक यूनियन। हमारे यहां फेडरल को ना रख के यूनियन को रखा गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लाया गया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट मतलब जो सरकार है, जो सरकार आप चुन के लाए हैं, उसका असेसमेंट
किन आधार पे होगा? वो दो तरीके के आधार होते हैं दोस्तों। एक डेली डेली असेसमेंट और एक पीरियोडिकल असेसमेंट। डेली असेसमेंट दोस्तों क्या है? डेली असेसमेंट जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद आप चुन के भेजते हैं, या विधायक जो आप किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आप विधायक चुन के भेजते हैं, वो डेली असेसमेंट करते हैं सरकार का, क्वेश्चन पूछकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, एडजर्नमेंट और वगैरह वगैरह। और पीरियोडिकल असेसमेंट आप लोग करते हैं जब दोबारा चुनाव की बारी आती है, या जो दोबारा चुनाव का टाइम आता है, यानी कि 5 साल, हर 5 साल बाद आप उसका असेसमेंट करते हैं कि सरकार जो रही उसने क्या काम किए। अगर अच्छे काम किए हैं तो आप उस सरकार को दोबारा लेके आते हैं। अगर उसने काम अच्छे नहीं किए हैं, जो एज अ सिटीजन आपको लगता है, तो आप सरकार को बदल देते हैं। तो हमारे यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। फेडरल में दोस्तों सिर्फ पीरियोडिकल असेसमेंट होता है, मतलब जब सरकार बदलेगी या जब चुनाव का टाइम आएगा उसी टाइम असेसमेंट होती है, उसमें डेली असेसमेंट नहीं होती। इसीलिए हमारे यहां जो रखा गया वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम रखा गया। अब मैं आऊंगा दोस्तों, अब मैं आता हूं दोस्तों कि क्या बेसिस रहे इस संविधान को बनाने में। काउंसिल एक्ट ऑफ 1858, जब 1857 के विद्रोह के बाद हमारा देश डायरेक्ट क्वीन के क्राउन के नीचे आ गया था। क्वीन मतलब जो इंग्लैंड की जो क्वीन है, डायरेक्ट उसके अंडर में आ गया था। पहले जो भी व्यवस्था थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से हटके वो सारी व्यवस्था, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल, सारी व्यवस्था जो थी वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास चली गई। दूसरा एक्ट ऑफ 1861, ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है दोस्तों। इसी एक्ट में 12 मेंबर लेजिस्लेटिव कमिटी बनाई गई। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है हमारे हिस्ट्री में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी लेजिस्लेशन की। इसी क्रम में दोस्तों एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स के नाम से भी जानते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि कम्युनल, जो हिंदू और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग सीटों का आरक्षण। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तीसरा है एक्ट ऑफ 1919, मोंटेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें दोस्तों डायरकी मतलब बाई कैमरल मतलब इसमें सेंटर को दो विभाग में बांट दिया गया, मतलब डायरकी लेके आ गए। तीसरा दोस्तों एक्ट ऑफ 1935। एक्ट ऑफ 1935 को दोस्तों हम एक तरीके से ये भी मानते हैं कि वो शायद हमारा फंडामेंटल एक बेस था जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, क्योंकि काफी चीजों को
पहले ही गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में मेंशन कर दिया गया था और उन चीजों को उठाकर जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फ्रेम किया गया। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1935, ओ सॉरी 1942। दोस्तों ये एक पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की गई थी। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर की बात की थी। मतलब ये कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पावर्स जो है वो हमें दी जाएं। मतलब इस देश को चलाने की जो पावर्स हैं वो इस देश के लोगों को ही दी जाए, वो ब्रिटिश लोग ना चलाएं। और जिसके चलते जिसका क्या असर हुआ इन एफर्ट से कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 1946 में। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहा है। क्यों? क्योंकि इसी कैबिनेट मिशन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोविजन रखा। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आगे आने वाले टाइम में डिसीजन लेगी और उसके ऊपर किसी भी तरीके का ब्रिटेन का मतलब जो ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में काम कर रहा था उसका कोई भी हस्तक्षेप या इंटरवेंशन नहीं होगा। और उसी के चलते एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया 29 अगस्त 1947 में और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी को चुना अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अंबेडकर। तो दोस्तों जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके 3 हिस्से थे। पहला प्रियम्बल, दूसरा थ्री 95 आर्टिकल्स और तीसरा 8 शेड्यूल्स। जो ये 395 आर्टिकल्स हैं इसमें आपके हर चीज दी हुई है जो मैं आगे आने वाली जो मेरी क्लास है उसमें यही डिस्कस करूंगा। और जो मैंने आपको पहले बताया कि जो बेसिस रहे हैं संविधान के, जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1861, 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1919 का काउंसिल एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उनकी झलकियां भी मैंने आपको बताई हैं। लेकिन मेरी अगली क्लास जो है वो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर है जिसमें मैं वो सारी चीजें डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो दोस्तों प्रियम्बल, प्रियम्बल दोस्तों एक एक फिलॉसफी है जिसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें इस देश को सोशली सॉवरेन, इक्वालिटी या सेकुलर जस्टिस के थ्रू इस देश को एक सूत्रधार में बांधा गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रियम्बल जो है इज अ बेसिक फिलॉसफी ऑफ द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 395 आर्टिकल्स मैंने आपको बताई हैं जिसमें आपको यूनियन ऑफ स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, एक्टिव प्रिंसिपल्स, इलेक्शंस, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, आपका 3 टायर गवर्नमेंट, सारी चीजें आती हैं। उनको भी मैं आगे डिटेल में आपको एक एक आर्टिकल को लेके मैं सारी चीजों को आगे समझाऊंगा। शेड्यूल्स, शेड्यूल्स भी आज की डेट में 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स भी मैं आपको एक एक शेड्यूल डिटेल में आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा। और दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया
इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया, जो पेश किया गया था संविधान, वो 26 नवंबर 1949 को पेश किया गया था। इस दिन 3 एलिमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के थे, इलेक्शंस, सिटीजनशिप, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इन 3 चीजों को दोस्तों इमीडिएट इफेक्ट के साथ इंप्लीमेंट कर दिया गया, और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भारत के संविधान को लेकर, और आगे की क्लासेस में इस पूरे संविधान को पे ऊपर चर्चा की जाएगी। एक एक जो एलिमेंट है, एक एक जो आर्टिकल है, एक एक जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उस पर चर्चा की जाएगी, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आपको वो अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, मैं योगेश भास्कर विदा लेता हूं आपसे। अगर इस चीज़ पे लेकर अगर आपको कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको छोड़ सकते हैं, और मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। नमस्कार।